स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सेशन स्टडी में। आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप लोग का इंग्लिश में, हिंदी में आप लोग का वीडियो बनाया, वही वीडियो से क्वेश्चन आया हुआ। आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाकर के मिला भी सकते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो में जो हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाएंगे उससे भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट खोजबीन करके क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट डिफरेंस बिटवीन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना है, दोनों तरफ आपको बीच में लाइन खींच देना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखना है, एमरफस सॉलिड लिखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इसका जो होता है शेप जो होता है डिफिनिट होता है, एक रेगुलर शेप होता है, लेकिन इसका क्या होता है? आयरेगुलर शेप का होता है। इसका एक शेप होता है लेकिन इसका कोई शेप नहीं होता, इसलिए आयरेगुलर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। ये जो मेल्ट करता है इसका कुछ लिमिट है कि इतना पर ये मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ ओवर ये रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका कोई एक रेंज नहीं, ओवर ये रेंज, इसका रेंज से ऊपर चल जाता है। नेक्स्ट है हैव ए डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। इसका जो एक डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन है कि इतना पर ये हीट हो जाता है, लेकिन इसका कोई डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। डी है ये एनोस्टॉपिक नेचर का होता है, ये आइसोट्रोपिक नेचर होता है। बात रह गया कि एनोस्टॉपिक नेचर होता क्या है, तो जिसका डिफरेंट प्रॉपर्टी और डिफरेंट डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं एनिस्टॉपिक नेचर। लेकिन आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। तो जिसका प्रॉपर्टी जो होता है सेम होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर। ये ट्रू सॉलिड होता है, ये सीडो सॉलिड होता है। सीडो सॉलिड क्यों? क्योंकि ये जो है पिघलने लगता है। इसका जो, जैसे आप कांच का शीशा जो लगता है, कांच का जो बनता है विंडो, धीरे धीरे देखिएगा उसका नीचे धीरे धीरे मोटा होते जाता है उसका परत, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है सीडो सॉलिड, लेकिन ये ट्रू सॉलिड है। आप देखें आपके घर में जिससे मान के चलिए डायमंड होगा, है ना। अब किसी को मान कीजिए डायमंड है या क्वार्टज है ना, ये सब चीज़ रहता है, टेबल सॉल्ट है। तो जो शुरू में खरीद के लाते हैं उसका जो शुरू में शेप था वही लास्ट तक शेप रहता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। शुरू में जो हम खिड़की का जो शीशा का ग्लास का जो खरीद के लाते हैं, क्या लास्ट तक वही रहता नहीं रहता, इसीलिए उसको सीडो सॉलिड, इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। इसका जो रेंज होता है वो ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। आपको यदि एग्जाम्पल लिखने बोले तो आप क्या कीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है रेडियस आपको क्वार्टज एंड डायमंड का एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप दे दीजिएगा ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, है ना। ये सब सारा एग्जांपल आपका एमरफस सॉलिड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से हम लोग करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। बोल रहा है राइट फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट विथ एग्जांपल। फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, उसका एग्जांपल लिखा हुआ फ्रेंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज शोन इन आयनिक सॉलिड। फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड में दिखता है। द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स। इसमें जो है छोटा से छोटा आयन को डिसलोकेट करते हैं, दिखाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इन ओरिजिनल साइड टू इंटरस्टिशियल साइड, तो स्मॉल आयन को जो है हम लोग डिसलोकेट करते हैं, दर्शाते हैं ओरिजिनल साइट में। किसके ओरिजिनल साइट में? तो इंटरस्टिशियल साइट के ओरिजिनल साइट में उसको हम डिसलोकेट करते हैं। लिखा हुआ इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। इसका जो डेंसिटी होता है वो चेंज नहीं होता है। इसमें यदि हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो आपका इसमें एग्जाम्पल होगा जिंक सल्फाइड JNS, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और AgI सिल्वर आयोडाइड। तो आप सिल्वर खाली याद रखिएगा, उसमें जितना भी आपका हेलोजन ग्रुप है, फिल्म चलो 12 1 8 100 आपको पता है, तो AgI AgBr AgCl ये सब लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। वो शॉर्टकी डिफेक्ट का, फ्रेंकल डिफेक्ट का हो जाएगा। और AgBr जो है वो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा AgBr। नेक्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? तो दिस डिफेक्ट इज शोन इन द आयनिक सॉलिड। ये भी जो है आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट दिखता है, इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। जितना भी नंबर ऑफ कैटायन और एनायन होता है इक्वल मिस होता है, जितना मिस होगा कैटायन का उतना मिस होगा एनायन का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोलते हैं। न्यूट्रल का नाम था बराबर करके रखना, जितना कैटायन मिस इधर हुआ उतना इधर हुआ, इसीलिए दोनों बराबर है।
शॉटकी डिफेक्ट के कारण होता है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और AgBr। AgBr आपका शॉटकी डिफेक्ट भी है, फ्रेंकल डिफेक्ट भी है, तो आप दोनों में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। ये तीनों के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, छोटा सा लिखना है। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, तो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जो वीकली अट्रैक्ट रहता है किसी मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, इसमें सब्सटेंस का जो होता है मैग्नेटाइट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, सेम डायरेक्शन में किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटाइज होना पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो लूज करता है मैग्नेटिज्म को, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिज्म जो अपना मैग्नेटिज्म मतलब खो देगा, चुंबकत्व जो गुण है वो खो देगा। इसीलिए पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिज्म हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाएंगे वो क्या है, पैरामैग्नेटिज्म है। ठीक है, वो पैरामैग्नेटिज्म है जी, समझे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, जैसे मान के चलिए ये ऐसे रहेगा, ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो अनपेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड नहीं है। दूसरा है डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वो वीकली रिपेल्ड होता है ना, धकेलता है चुंबक को। इसमें क्या होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज रहता है। डायमैग्नेटिज्म शो बाय दो सब्सटेंस, डायमैग्नेटिज्म उसमें दिखता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है पेयर्ड होता है। पैरामैग्नेटिज्म में क्या था, अनपेयर्ड, इसमें पेयर्ड है ना, जैसे ये है, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा एक इलेक्ट्रॉन नीचे, अनपेयर्ड होगा। जैसे देखिए यहाँ ऊपर एक नीचे, एक नीचे, एक नीचे, एक ऊपर, ऊपर नीचे है ना, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल हो गया वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। क्या फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट। फेरोमैग्नेटिज्म क्या, स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहता है मैग्नेटिक फील्ड से। इट इज ए परमानेंट मैग्नेटिज्म, ये परमानेंट मैग्नेट है। इसमें मैग्नेटिज्म में बिना एब्सेंस का भी ये मैग्नेटिज्म गुण शो करता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है तो ये मैग्नेटिज्म अपना शो करेगा। ठीक है, एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ETC। ठीक है, तो ये जो है परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या होता है, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली छूट गया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन जो है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो एक्स से मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। यदि इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे P = KH × X। ठीक है, ये KH क्या है, ये हेनरी कॉन्स्टेंट है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो KH आता है। तो समझ गए क्या है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, आप 1 से 2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत छोटा चीज़ है और एग्जाम में आता है, बहुत ही VVI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। तो हम जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जिसका डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स 0 होता है। ठीक है, जिसका डेल्टा S भी 0 होता है, डेल्टा S इंट्रोपी हो गया। ठीक है, जिसका डेल्टा G मिक्स भी लेस देन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट ऑफ केबी। केबी का क्या यूनिट है, केबी को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो केबी का यूनिट है केल्विन केजी पर मोल, है ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये केबी का यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ का नेगेटिव डेविएशन का कोई एग्जांपल लिखिए। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन का जो मिक्सचर होता है उसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्ट लॉ, है, नेगेटिव डेविएशन का वो एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन, वैसा प्रॉपर्टी है ना जो डिपेंड करता है ओनली द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट पार्टिकल, जो सोलूट पार्टिकल पर सिर्फ डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सोलूट पार्टिकल पर। ठीक है, उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4 टाइप बोल सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज है कौन कौन सा, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा क्या फ्रीजिंग ऑफ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये 4 आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टाइप हो गया, या तो प्रॉपर्टीज भी होगा, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। ठीक, ये तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टाइप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ इट रिलेट विथ मोलरिटी
ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, इसको मोलरिटी से कैसे रिलेट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो द एक्सेस प्रेशर डेट रिप्लाइड टू द सोल्यूशन तो क्या है, सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट और स्टॉप द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वैसा प्रेशर जो किसी भी सॉल्यूशन को, है ना, सॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है या पास होने में किसी भी सॉल्वेंट के पास इनटू सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक थ्रू किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मान के चलिए एक डब्बा है, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ पूरा, अब ये इसका सॉल्यूशन ये डब्बा में लाना है, तो ये इसमें कब आएगा, जब इसमें यहाँ छिद्र रहेगा और फिर यहाँ छिद्र रहेगा। लेकिन यदि छिद्र आ जाएगा, पूरा भर जाएगा और हमको इसको बंद करना है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कुछ डालना पड़ेगा। तो जो हम डालते हैं उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अपर से लोअर तक आना, है ना, सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट को सोल्यूट में मिलाना किसी सोल्यूट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है मोलरिटी से क्या आपका रिलेशन है, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। एक कोई भी टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलरिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, और टेम्परेचर। तो जब इसको दोनों को रिलेट कर देंगे तो हो जाएगा पाई इक्वल टू CRT। सी यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन है, आर रियल गैस है और टी टेम्परेचर है, और ये पाई मीन्स क्या है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है डिराइव एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मतलब आपको रिलेशन दिखाना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रॉल्ट लॉ का क्या होता है, P इक्वल टू P1 प्लस P2। यहाँ P1 P2 क्या है, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। वेपर प्रेशर 1 इक्वल टू वेपर प्रेशर 2, ठीक है। इफ सोल्यूट ई नॉन वोलेटाइल, यदि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ P2 जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, P इक्वल टू P1, ठीक है। अब P1 इक्वल टू हम जानते हैं होता है P0 इंटू x1 यह क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और P01 को बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख दिए। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन कब क्या होता है, जब दो कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो उसको दोनों आता है 1 के बराबर आता है। तो यहाँ हम x2 बराबर x2 बराबर क्या, x1 बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस x2, ठीक है। तो x1 की जगह x2 ये पुट कर देंगे 1 माइनस x2 को, ठीक है। देखिए पुट किया, यहाँ पर पुट कर दिए। उसके बाद ये P01 से इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई P01 को, तो P0 हो जाएगा, फिर P01 इंटू x2 P0 x2 हो जाएगा, ठीक है। अब P01 को ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस P01, ठीक है। फिर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो इधर इधर माइनस कट जाएगा और हो जाएगा P0 माइनस P इक्वल टू P0 x2, ठीक है। अब फिर P0 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये, तो ये इसको बोलते हैं इस साइड वाला को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, मोल फ्रैक्शन का। तो इसी को ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टेंस आर एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आर और कंडक्टिविटी में रिलेशन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। और के इक्वल टू होता है 1 बाय रो, ठीक है। तो यहाँ से हम रो का वैल्यू निकाल लेंगे, ए को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, आर इंटू ए और क्या हो जाएगा बाय एल, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे तो इसका मतलब एल ऊपर चल जाएगा और आर बाई ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें से हम क्या बोलते हैं, इसको एल बाई ए को बोलते हैं सेल्फ कांस्टेंट, और 1 बाई आर जो होता है वो होता है जी के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया आपका इक्वेशन। चलिए नीचे देखते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। हम आपको समझा दिए, याद रहेगा आपको कैसे निकालना है। एल बाई ए को सेल्फ कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करें। तो लिखा हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट when distance between electrode is 1 cm and area of cross section is 1 cm। मतलब ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या है, फॉर्मूला है
L/E। ठीक है, तो बोलता है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टेंस जो रखेंगे इलेक्ट्रोड का 1 रखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस 1 रख देंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1। तो ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये आपका थैंक यू दोस्तों। आपको हमारे चैनल में कैसा लगा आप कमेंट करें। ठीक है, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।